नरेश मीणा के जहन में अब कोटा बारा के किसान और 2028 का विधानसभा चुनाव है। नरेश मीणा ने कई दिग्गज नेताओं को खुली चेतावनी दे डाली। नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगा दिए। अब नरेश मीणा के निशाने पर हिंडोली से कांग्रेस के नेता अशोक चांदना भी शामिल है, जिनकी सीट से नरेश मीणा ने 2028 का चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। यानी आने वाले समय में कई नेताओं की मुश्किलें नरेश मीणा बढ़ा सकते हैं। और आखिर क्या किया है प्रमोद जैन भाया ने, जो एक पंप की एजेंसी चलाने वाले अब अरबों खरबों के मालिक हो चुके हैं। कोटा बारा की जनता पानी के लिए तरस रही है, तो दूसरी तरफ ओम बिरला की 3000 बीघा जमीन के अंदर सिंचाई का काम चल रहा है। विस्तार से इस खबर पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि नरेश मीणा एक एक की कुंडली खोल डालते हैं। लेकिन दौसा के अंदर किरोड़ी लाल मीणा वर्सेज मुरारी लाल के बीच आखिर क्यों जुबानी जंग छिड़ चुकी है? इस जंग की क्या वजह है जो दो दिग्गज नेता आपस में भिड़ रहे हैं? बातचीत इस पर भी करेंगे। लेकिन क्या राजस्थान के 4 विधायकों की विधायकी अब जा सकती है, और क्या बहुत जल्दी राजस्थान में उपचुनाव हो सकते हैं? रेवंत राम डांगा है, अनीता जाटव है, रितु बनावत है और भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल, जो कुछ दिन पहले एसीबी के हत्थे चढ़े थे, उनका नाम भी शामिल है। यानी आने वाले समय में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इन चारों विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। रेवंत राम डांगा के ऊपर तो अपनी पार्टी ने फिर से एक बड़ा एक्शन ले लिया। कारण बताओ नोटिस थमा दिया, वो भी अनुशासन समिति ने। क्या कुछ पूरा मामला है, इन तीनों खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासोटा। सबसे पहले खबर की शुरुआत नरेश मीणा को लेकर करेंगे। अब नरेश मीणा की निगाहें 2028 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है और नरेश मीणा ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि मैं भले ही दूसरी सीट पर चुनाव लड़ूं, लेकिन हिंडोली से अशोक चांदना के सामने जरूर चुनाव लड़ूंगा। आपने देखा होगा, जब नरेश मीणा बूंदी के हिंडोली में भगवान देवनारायण के मेले के अंदर पहुंचे तो हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचे। नरेश मीणा ने अपना शक्ति प्रदर्शन बता दिया है और साथ में ये भी बता दिया कि तीनों चुनाव जो मैंने लड़े हैं बड़े मजबूती के साथ, मेरे पास बिना पैसे होते वो चुनाव लड़े और जनता का जो आशीर्वाद उन्हें मिला है, ये बताता है कि आने वाले समय में राजनीति में नरेश मीणा की बड़ी जगह है और नरेश मीणा दुगनी एनर्जी के साथ काम भी कर रहे हैं। अब नरेश मीणा ने साफ तौर पर प्रमोद जैन भाया के ऊपर आरोप लगाया कि एक पंप की एजेंसी चलाने वाले प्रमोद जैन भाया ने ऐसा क्या किया है कि वो आज 100 200 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव के अंदर वोट खरीदते हैं और अरबों खरबों के मालिक बन चुके हैं। अब अगर आरोप नरेश मीणा के सही है तो इन पर जांच होनी चाहिए कि भाया के पास आखिर पैसा कहां से आया। लेकिन भाया के भी कॉन्टैक्ट बहुत बड़े बड़े हैं, वो सारी पार्टियों के और सभी नेताओं के हैं। अच्छी खासी जो है उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से भी पटती है या बनती है, जो भी आप समझे। तो अब भाया की आगे तक पहुंचे तो शायद इसीलिए वो बच रहे हैं। दर्जन भर मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। लेकिन नरेश मीणा की निगाह पर कोटा बारा के किसान और 2028 का चुनाव, और इनके बीच में जो भी आएगा सबको नरेश मीणा लपेटने का काम करेंगे, चाहे वो ओम बिरला हो, चाहे वो अशोक चांदना हो या फिर प्रमोद जैन भाया हो। दूसरी तरफ नरेश मीणा ने कहा कि कोटा बारा के किसान आज पानी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ ओम बिरला की जो 3000 बीघा जमीन है उसमें सिंचाई का काम चल रहा है। अब ये तो जनता से सीधा सीधा धोखा है कि भैया जनता पानी के लिए तरस रही है और बड़े बड़े नेताओं की हजारों बीघा जमीन जो है उसमें भरपूर पानी का सिंचाई का काम चल रहा है। अब जनता परेशान है और नेताओं की जमीन में पानी है, तो ये तो जनता के साथ सीधे तौर पर धोखा है। अशोक चांदना से जब ओम बिरला के सामने प्रहलाद गुंजल चुनाव में खड़े हुए थे, तब से ही नरेश मीणा के मन में उनको लेकर खटास पैदा हो गई थी, क्योंकि उनके मुताबिक अशोक चांदना ने कांग्रेस नेता होते हुए भी जो प्रहलाद गुंजल है उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा किया है। और उसके बाद नरेश मीणा को हराने के लिए अब पार्टी कांग्रेस से अशोक चांदना की तो प्रमोद जैन भाया के लिए वोट बटोरने का काम करेंगे। लेकिन नरेश मीणा की आंखों में कहीं ना कहीं अशोक चांदना खटक रहे हैं। नरेश मीणा ने कह दिया है कि मैं तो अशोक चांदना के सामने जरूर लड़ूंगा, भले ही मुझे 2 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ जाए। देखना होगा क्या राजनीतिक, क्या सियासी करियर नरेश मीणा का है, क्योंकि 3 सीटों पर जो नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि जनता का जिस तरीके से आशीर्वाद, जनता का जिस तरीके से साथ नरेश मीणा को मिला है, आने वाले समय में नरेश मीणा सक्रिय राजनीति में एक बड़ी पहचान अपनी बना सकते हैं। हालांकि नरेश मीणा को अभी भी नेशनल लेवल पर लोग जानने लगे हैं। भले ही वो विधायक नहीं है, लेकिन राजस्थान का बच्चा बच्चा नरेश मीणा को जानता है। और जब वो राजस्थान से बाहर भी, चाहे वो पंजाब में गए हों
चाहे अन्य कहीं, नरेश मीणा की फैन फॉलोइंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे दूसरे प्रदेशों में भी नरेश मीणा का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब खबर दौसा से। दौसा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो बीजेपी के एक दिग्गज नेता हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, दूसरी तरफ सांसद मुरारी लाल मीणा, ये दोनों नेता आपस में एक दूसरे के लिए इतना कुछ बोलते तो है नहीं, लेकिन अभी दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। दौसा का ऐतिहासिक डाक बंगला जो प्रशासनिक विवाद के चलते सियासी अखाड़ा बन चुका है, यहाँ पर लॉक लगा दिया है और इसी को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने कह दिया कि नैला का जवाब धैला से देंगे। जब पत्रकारों ने मुरारीलाल मीणा से पूछा कि किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि नैला का जवाब धैला से देंगे, तो मुरारीलाल मीणा ने कहा कि मुझे नहीं पता भैया, नैला से देंगे, धैला से देंगे, 11 से देंगे, क्या करेंगे, लेकिन चाबी नहीं पहुंची, डाक बंगला खुल जाएगा। यानी इन दोनों नेताओं के बीच जिस तरीके से डाक बंगले को लेकर ये सियासी जुबानी जंग जो चल रही है, उसकी भी पूरे राजस्थान भर में चर्चा हो रही है। लेकिन अब राजस्थान की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे, जिस पर निगाहें राजस्थान की बहुत सारी जनता की भी हैं। मैं तो ये कहता हूं पूरे प्रदेश की निगाहें हैं, क्योंकि जनता ये नहीं चाहती कि जनप्रतिनिधि जिन्हें चुनकर हम भेजते हैं विधानसभा या फिर लोकसभा, वो हमारे क्षेत्र के लिए जो राशि भेजी जाती है उसी में भ्रष्टाचार करे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सवाल यही है कि इन चारों विधायकों की विधायकी क्या जाने वाली है क्या? 3 विधायक जो विधायक निधि में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के, रिश्वत कांड के कथित आरोप लगे हैं, और एक बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल। अब देखिए, पहले रेवंत राम डांगा को लेकर चर्चा करते हैं। वो बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी के विधायक पर एक्शन होगा तो बाकी भी बचने वाले हैं नहीं, चाहे कोई कितनी सिफारिश लगा ले। रेवंत राम डांगा को बीजेपी पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस पहले दिया गया। रेवंत राम डांगा जी ने अपना जवाब सबमिट करा दिया। उसके बाद विधानसभा की सदाचार समिति के सामने भी उन्होंने अपना जवाब और जो भी उन्हें कहना था वो कह दिया। वापस भी उन्हें जनवरी में 5-6 जनवरी को इन नेताओं को वापस पेश होना है सदाचार समिति के सामने। लेकिन दूसरी तरफ अपनी अपनी पार्टी इन नेताओं का जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर क्या एक्शन ले रही है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि रेवंत राम डांगा के जवाब से जब पार्टी संतुष्ट नहीं हुई तो मामला अनुशासन समिति को सौंप दिया गया, और अब अनुशासन समिति ने रेवंत राम डांगा को एक निर्धारित समय देकर कारण बताओ नोटिस दिया है और कहा है कि भैया निर्धारित समय में आप जवाब दे दो। बदनामी पार्टी की हो रही है और पार्टी की बदनामी को पार्टी सहन नहीं कर पाएगी एक डांगा जी के चक्कर में, क्योंकि डांगा जी के ऊपर तो जुलाई में भी बड़े आरोप लगे थे कि इन्होंने एक जमीन के अंदर अवैध खनन किया और 60 करोड़ के जुर्माने से बचने के लिए इन्होंने वो जमीन ही अपने साले के बेटे के नाम करवा दी। और अब जिस तरीके से खुलेआम वो रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टेबल पे पैसा रख दीजिए भैया, मेरे बेटे से मिल लीजिए, बेटा 10 लाख रुपए ले लेता है। दूसरी तरफ अनीता जाटव के जवाब से भी कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है नहीं और जयकृष्ण पटेल का मामला पुराना चल रहा है। ऋतु बनावत कहीं ना कहीं इसमें बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या बचेंगी या फिर जाएंगी, ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही इन विधायकों के ऊपर बड़ा एक्शन हो सकता है, इनकी विधायकी रद्द हो सकती है, और अगर इनकी विधायकी रद्द हुई, सदस्यता खत्म हुई, तो फिर 6 महीने के अंदर राजस्थान में 4 सीटों पर या 3 सीटों पर या 2 सीटों पर जितने भी विधायकों की सदस्यता जाएगी उन पर चुनाव हो सकते हैं। हनुमान बेनीवाल की निगाहें भी इस बात पर टिकी हुई है कि अगर डांगा जी की विधायकी गई तो फिर से अपने भाई या अपनी पत्नी को वहां पर चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि खींवसर हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। ये रेवंत राम डांगा जी और उमेदाराम बेनीवाल हनुमान बेनीवाल के साथ रहकर ही राजनीति के गुण सीखे हैं, राजनीति सीखे हैं, और अब जिस तरीके से वो सांसद बन गए, लेकिन उमेदाराम जी खामोश रहते हैं, नफे तुले शब्दों में बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो जवाब मुझे मिल जाएगा। लेकिन डांगा जी नए नए विधायक बने हैं और अब फंस चुके हैं, तो रेवंत राम डांगा जी की विधायकी पर संकट है और साथ में राजस्थान के 4 विधायकों की विधायकी पर संकट है, और अगर इनकी सदस्यता रद्द होती है तो जल्द राजस्थान में फिर से उपचुनाव देखे जा सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।